जय साहब और नामवर वकील और लोगों के अंदर कुछ एक जो हकीकत को पहुंचाने वाले वकील और फिर मैं कहूँगा गरीबों के मसीहा एडवोकेट शेख शकील साहब, शेख हयात साहब, अकरम साहब, बड़ी मैं किस किस का नाम लूँ, बड़े सभी अच्छे लोग हैं। क्योंकि जैद साहब ने तो ऐसे चुन के हीरे यहाँ बुलाए हुए हैं बगैर मेरे कि सबका ही नाम लेने का दिल करता है। अब बात यह है कि मैं कभी तकरीर लिख के नहीं लाता हूँ, कभी सोच के नहीं आता हूँ, कभी ये भी पता नहीं होता कि वहां पे क्या होगा। और पहले सबसे मुझे माइक पकड़ा दिया है, मुझे ये नहीं मालूम कि आज का टॉपिक क्या है, लेकिन जो मैं अक्स कर पाया हूँ पीछे जो बैनर लगा हुआ है उससे ये कि क्या रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल्स की है वो जरूरी है कि नहीं है। तो इस चीज को लेके ये आज से नहीं है, ये मेरे जहन में जब भी कोई माइक लेके मेरे सामने आता हो तो अक्सर ये सवाल पैदा होता है। जब भी मैं कोई इस किस्म की न्यूज सुनता हूँ या देखता हूँ, मैं कहता हूँ आया इन लोगों का कोई मयार, कोई तालीमी मयार, कोई एक पर्क, कोई यानी कोई सर्टिफिकेट या कोई जर्नलिज्म की दस्तावेज इनके पास होनी चाहिए या नहीं। ये अक्सर सवाल आया मेरे जहन में, लेकिन अभी तक उसका जवाब मुझे नहीं मिला। तो ये ऐसा है, तो ये मेरे ख्याल में अच्छी बात है, लेकिन एक नजरिए से अगर देखा जाए तो जो मौजूदा हालात हैं उनमें ये अच्छी बात नहीं भी है। मैं दोनों कश्तियों पे इस वक्त सवार हूं कि ठीक भी है और गलत भी है। ठीक इसलिए है कि अगर आपको रूल करने वाले, अगर आपकी जो डिस्पेंसेशन है, जो गवर्नमेंट है, वो अगर हक व इंसाफ की बात करती है, वो अगर हक व इंसाफ के साथ परख करती है इंसान की, जर्नलिस्ट की, जर्नलिज्म की, सच्ची जर्नलिज्म की, तो फिर उस एंगल से अच्छा है। लेकिन अगर जो आवाजें, हक व इंसाफ की आवाज जो लोगों तक पहुंच रही है, उन लोगों से जिनके पास कोई ऐसी सनद नहीं है जर्नलिज्म की, या कोई सर्टिफिकेट नहीं है, या बाकायदा उन्होंने किसी इंस्टीट्यूट से, किसी इदारे से ये तालीम हासिल नहीं किया है सहाफत की, लेकिन फिर भी अगर वो हक की बात कहते हैं, हकीकत कहते हैं, सच्चाई कहते हैं, लोगों तक सच्चाई लाते हैं, तो मेरा ख्याल है वो उस एंगल से ठीक नहीं। क्योंकि मौजूदा सरकारें जो हैं, चाहे वो यहाँ की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल तो खैर क्या, ये जो वफाकी है वफाक होना चाहिए, लेकिन वो सिस्टम ही खत्म कर दिया है। तो जो दिल्ली की सरकार है जो पूरे देश के ऊपर इस वक्त रूल कर रही है, अगर उनकी तरफ देखा जाए तो मेरा ख्याल है ये उन लोगों की जो सच्ची आवाज है शायद उसको दबाने का एक और कदम है। अब आप बेहतर समझते हैं, मैं नहीं जानता कि आप जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो क्या सोच रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आप रजिस्टर्ड हैं, नहीं हैं, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं खुले बंदों ये आपको बात बता रहा हूं। अब तो सिस्टम ये है कि चली है रस्म के ना कोई सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तब आपको निकले, जिस्म जहां बचा के चले, नजर झुका के चले। तो मेरा ख्याल है जो सच्चाई कहने वाले हैं, अगर वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है या उनके पास कोई ऐसी सनद नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस है उनके पास जर्नलिज्म का, हकायक को बयान करने का एक तरीका है, वो बात कह सकते हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हो गुजरे हैं, उनके पास कोई ऐसी सनद नहीं थी। मेरे कम्युनिटी का आदमी था, मैं उसको याद करूंगा आज के दिन पे, उनका प्रोग्राम भी है नई दिल्ली में 15 तारीख को, सरवरी कसाना साहब, उन्होंने यहाँ सहाफत 47 के फौरन बाद शुरू की थी। तो वो कोई इतने तालीम याफ्ता नहीं थे, कोई उनके पास सनद भी नहीं थी, लेकिन जर्नलिज्म उनकी क्या जबरदस्त थी,
सहाफत उनकी बहुत ही जबरदस्त थी। इसी तरह बलराजपुरी साहब थे, बाकायदा कोई सनद हासिल नहीं की हुई थी, लेकिन बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। वेद वसीम साहब, खैर उन्होंने तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता, जब आप एक रिकॉग्नाइज्ड जर्नलिस्ट हो जाते हैं तो फिर इन चीजों की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन अब अगर इन्होंने कोई ऐसा एक्ट लाया कि रजिस्ट्रेशन, अब उन जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम होगा वो क्या होगा, वो किन लोगों को रजिस्टर शुदा बनाया जाएगा, किन लोगों को उससे महरूम कर दिया जाएगा, ये सवाल पैदा होने वाले हैं। मेरे ख्याल में ये सवाल पैदा होने वाले। तो आज की ये कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ज्यादा टॉपिक पे अभी मैं इतना आगाह नहीं हूं, इसलिए ज्यादा मैं कुछ कहूंगा हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि आप सभी जर्नलिस्ट लोग बैठे हैं और सब कुछ जानते हैं। तो इन हालात में जय साहब ने ये जो आज का मौका हमें दिया, मौका फराहम किया यहाँ बात कहने का, ये बड़ी खुशाइन बात है। ऐसी महफिल में जब मुझे कोई बात करने का मौका देता है तो यकीन कीजिए ये मेरे लिए बड़े मुसर्रत आवीज लम्हात होते हैं। और खासकर जय साहब जैसा आदमी जो कहते हैं कि कहते हैं जी ये अभी तक देखो काफी देर से है समाज के अंदर, मैं कहता हूँ पलटना झपटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो आप जब तक आप कुछ नहीं है, जिस दिन आप किसी वजारत की कुर्सी पे चले गए या किस, मैं आपको लिख के देता हूँ कि जो राइट थिंकिंग पीपल है, जो अच्छा सोचते हैं, उनके जहन से शायद आप गायब हो जाए, कुछ लोगों के जहन में आ जाए। लेकिन इस वक्त जो आपका इज्जत और एहतराम है समाज के अंदर, वो काबिल तारीफ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।